जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज 15 अगस्त को सभी देशवासी धूमधाम से 15 अगस्त मना रहे हैं। पूरे भारत में आपको झंडों की गिनती नहीं कर सकते। एक दिन ये जश्न फेस्टिवल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साल के 365 दिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने इतने सालों में लगभग 75 से 76 वर्षों में हमने क्या हासिल किया और क्या खो दिया। इस पर भी हमारे नागरिकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इसी के लिए हम अपने देशवासियों से एक संबोधन करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं देश के हुक्मरानों से कि उन्होंने 70 साल में हमें क्या दिया और हमसे क्या लिया। 70 सालों के अगर रिकॉर्ड पर ध्यान दिया जाए और उस समय के तत्कालीन 1947 की घटनाओं को याद किया जाए, उस समय की परिस्थितियों को याद किया जाए, तो पता चलता है कि उस समय सिर्फ और सिर्फ भारत में एक समस्या थी, वो थी भुखमरी की। आज 2024 में भुखमरी की समस्या से लगभग भारत ने निजात पा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनादर इतनी सारी समस्याएं भारतवर्ष में बढ़ गई जिनकी कल्पना करना भी नहीं की जा सकती। चाहे आप भ्रष्टाचार ले लीजिए, चाहे जल संकट ले लीजिए, चाहे करप्शन और अपराध ले लीजिए, चाहे नक्सलवाद ले लीजिए और चाहे आतंकवाद ले लीजिए। आज पूरे भारत में एक दो नहीं, पूरे 93 ज़िले नक्सलवाद प्रभावित हैं और 7 राज्य आतंकवाद से प्रभावित हैं। 93 ज़िले और 7 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है और आतंकवाद से। पूरे भारत में आप अगर देखें तो प्रतिदिन लगभग 50 लाख लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उस समय 1947 से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो पता चलता है कि 1947 में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे, मगर आज वो बढ़ के 50 गुना अधिक हो गए हैं। मतलब आज पूरे भारत में 50 लाख लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत सरकार ने जो नीतियां बनाई वो अंग्रेज़ों से गई गुजरी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर्फ भारत में जब 36 करोड़ आबादी थी तब भारत में 1 लाख लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ी और आज 50 लाख लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपराध की घटनाएं पूरे भारत में अपनी चरम सीमा पर हैं। लोग किसी को भी कानून का डर नहीं है। जब जिसका मन चाहता है लोग बंदूक उठा करके भारत के नागरिकों को, गरीबों को, दबे कुचले लोगों को गोलियों से भूनने में देर नहीं करते हैं। एक दो घटनाओं का जिक्र करके लोग वाही लूट लेते हैं, मीडिया वाले दिखा करके वाही लूट लेते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा लेते हैं, लेकिन गंभीरता से विचार और मंथन ना सरकार ने कभी किया और ना कभी जनता ने किया कि इस अपराध को कैसे ख़त्म किया जाए। हमारे चैनल ने आज ये बताने की कोशिश की कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए जनता और नेता दोनों जिम्मेदार हैं। जनता को भी सोचना चाहिए कि उसने कैसे कैसे व्यक्तियों को चुनाव में जिता करके भेजा, उसने कितने मुद्दे उठाए, कितने मुद्दे नहीं उठाए, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए थी। हम आज जहां वीडियो बना रहे हैं ये विधानसभा सलवन का क्षेत्र है। यहाँ का जो विधायक है अशोक कोरी,
उसने विधानसभा में कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। एक बेहतरीन लोकतंत्र की, एक बेहतरीन शासन की, एक बेहतरीन प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही बंदे ने कभी नहीं की कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है, लोग परेशान क्यों हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी तो बंदे ने कभी बात नहीं की। और शायद भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को बोलने नहीं देती होगी, लेकिन आप लोगों को बता दें कि विधायक को कोई पार्टी चुन करके नहीं भेजती, जनता चुन करके भेजती है। हर विधायक का प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को और देश में बढ़ रहे अपराधों को उजागर करे, महंगाई के ऊपर चर्चा करे और जिन चीज़ों का प्रयास चल रहा है उनके पीछे आवाज़ उठाए, उनके लिए आवाज़ उठाए। जैसे हमने हमारा वीडियो 10 चक्कर बता चुका है कि भारत सरकार 5 रुपये वाली पुस्तक को 105 रुपये में बेचती है, पर यही बात अशोक कोरी ने कभी भी विधानसभा में नहीं उठाई। कभी भी उन्होंने ये नहीं उठाया कि जो जीएसटी आपने लगा रखा है, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करते हो, इस तरीके की कोई बात आज तक अशोक कोरी ने नहीं की। यहाँ से सांसद केएल शर्मा हैं, केएल शर्मा ने भी कभी भी संसद में, अभी थोड़े दिन हुए, वो ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो कि जनता से प्रेरित नहीं थे, जनता से प्रेरित नहीं थे। उन्होंने सिर्फ बड़े आदमियों के भले के लिए एक मुद्दा उठाया यहाँ से कि यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए, बड़ा इंटरनेशनल, जहाँ जहाज़ों का आवागमन हो, जहाँ से नागरिक, लेकिन नागरिक सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज़ यात्रा, सिर्फ भारत का 1% से भी कम लोग हवाई जहाज़ यूज़ करते हैं। जबकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उठाना चाहिए था मजदूरी का, कि मज़दूरों को कम मजदूरी मिलती है, पर केएल शर्मा ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। इस तरीके के बहुत से, हमने एक और वीडियो भी हाल फिलहाल में ही बनाया था और हमने बताया कि पड़ोसी मुल्क चीन 15 लाख में MBBS डॉक्टर तैयार करता है। भारत में अगर आपको MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई करना है तो आपको 1 करोड़ रुपये खर्चा करना पड़ेगा। 1 करोड़ का नाम सुनते ही देश का जो किसान है, मजदूर है, उसकी हवा खसक जाती है और वो इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाता। और लिहाजा ये होता है कि पूरे भारत में आपको देख रहे होंगे कि पूरे भारत में डॉक्टरों की कमी है। कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां आपको MBBS डॉक्टर उपलब्ध हों। तो इस तरीके के मुद्दे हमारे सांसदों को, विधायकों को उठाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जनता को भी ऐसे ही मुद्दों से अपने सांसदों को और विधायकों को दो चार कराना चाहिए। और जो सबसे बड़ा 70 सालों में जो भेदभाव इन्होंने चालू किया, उसकी बात कर लेते हैं कि 70 सालों में भारत में भेदभाव अपनी चरम सीमा पे अट गया। पहले सिर्फ छुआछूत था, लोग एक दूसरे से छूते नहीं थे, खाना पीना में बर्बाद करते थे, मगर 70 सालों में भेदभाव इस कदर बढ़ गया, आर्थिक असमानताएं इस कदर बढ़ गई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें सांसद और मजदूर की, जिनकी दोनों की योग्यता बराबर है, सांसद और मजदूर दोनों की योग्यता बराबर है, मगर दोनों के वेतन में अंतर, दोनों के वेतन में ज़मीन व आसमान का अंतर है। सही पूछो तो ये कहा जा सकता है कि एक सांसद को वेतन मिलता है और एक मजदूर को मजदूरी। मजदूरी का मतलब होता है जो मजबूरी में किया जाए, वही है मजदूरी। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनकी लाइफ सिक्योर करनी चाहिए थी, पर कभी भी सांसदों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपना वेतन बढ़ा करके 1.5-2 लाख रुपए कर लिया, जबकि मजदूरों को आज भी मजदूरी दी जाती है बहुत ही कम। पूरी दुनिया का जब हमने अध्ययन किया, 1-2 मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का जब हमने अध्ययन किया तो पता चला कि भारत में ही सबसे कम मजदूरी दी जाती है। इस बात हमने जब भी सांसदों से पूछना चाहा तो सांसदों ने इसको
मना कर दिया। हमने कई बार आरटीआई लगाई, चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को भी कि ये क्या गलत नीतियां हैं। कई बार हमने मनमोहन सिंह को भी चैलेंज किया, जो कि अपने आप को अर्थशास्त्री लिखता है। उससे भी हमने पूछा कि क्या आप, जब उनके समय ज़माने में 153 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, तो हमने मनमोहन सिंह से पूछा कि क्या आप 153 रुपये में अपना घर चला सकते हो। मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री, जिनको लोग महान अर्थशास्त्री कहते हैं, मैं तो डुप्लीकेट अर्थशास्त्री कहता हूं उनको, वो भी इस प्रश्न का सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो ये ऐसी बातें देश का जो प्रधानमंत्री है नहीं दे पा रहा है, अपने आप को अर्थशास्त्री कहता है नहीं दे पा रहा है, जो बहुत ही चिंतनीय है, अति चिंतनीय है। मजदूरों के हित में पूरे 50 साल से लेकर 70 साल, 50 साल, 70 साल, जितने भी दिन हो गए आज़ादी को, जिसको आप लोग आज़ादी कहते हो, वैसे तो मैं इसको आज़ादी बिल्कुल ही नहीं कहता हूँ, कि जिस देश की जनता भूखी हो, ये आज़ादी झूठी है। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। देश की जनता को समानता का अधिकार अब तक मिल जाना चाहिए था, पर समानता का अधिकार जनता को नहीं मिला। इस 15 अगस्त को आप लोगों से निवेदन है कि आप समानता के लिए संघर्ष करें और अपने सांसद से कहिए कि जितना महंगाई भत्ता उसको मिलता है, उतनी ही महंगाई भत्ता आप लोग भी मांग करिए कि इतना महंगाई भत्ता हमको भी चाहिए। जिस दिन आप लोग ऐसा करना चालू कर देंगे, उस दिन भारत की सारी समस्याएं ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगी। भारत की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, आप गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही सवाल करना है इस 15 अगस्त को नेताजी से, कि नेताजी जितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं उतनी सुविधाएं हमको भी दो। उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है वो महंगाई भत्ते का है। महंगाई भत्ते के रूप में एक विधायक को लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया मिलता है। इसी तरह अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में एक मोटी रकम मिलती है। मेरा देशवासियों से सिर्फ यही कहना है कि आप समानता के लिए संघर्ष करो। जितने विधायक सांसदों को महंगाई भत्ता मिलता है वो बंद हो, अधिकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है वो बंद किया जाए और सबको एक समान महंगाई भत्ता दिया जाए। जब एक समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा तो हर नागरिक के हिस्से में लगभग आप ये मानिए कि हर नागरिक के हिस्से में लगभग 8,000 रुपया प्रति महीना आना चालू हो जाएगा। इस तरीके पूरी मुल्क में आप देखिए पेंशन की हजारों नीतियां हैं। सैनिकों के लिए अलग पेंशन योजना है, नेताओं के लिए अलग पेंशन योजना है, राष्ट्रपति के लिए अलग पेंशन योजना है, राज्यपाल के लिए अलग योजना है और किसान मजदूरों के लिए अलग पेंशन योजना है। अब आप इस पेंशन योजना को भी अगर समझें तो सीधे शब्दों में समझें कि एक राष्ट्रपति को कम से कम 2 लाख रुपए पेंशन मिलती है, एक राज्यपाल को 1 लाख 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है और एक सैनिक को, एक जो सैनिक होता है भारत का, उसको लगभग 15 से 20 हज़ार पेंशन मिलती है। लेकिन जब किसानों की बात आती है तो किसानों को पेंशन सिर्फ 500 से 1000 रुपये मिलती है। हमारा ये मानना है कि देश में समानता होनी चाहिए और पेंशन एक समान होना चाहिए। जितनी पेंशन राष्ट्रपति की हो उतनी ही पेंशन देश के किसानों को भी मिलनी चाहिए। सीधी सी बात ये है। ये तब संभव होगा जब आप उसको 2 लाख रुपए की जो पेंशन है उसको बंद करिए, जो राज्यपाल को पेंशन देते हो 1.5 लाख उसको बंद करिए, जो सैनिकों को पेंशन देते हो आप 15 से 20 हज़ार रुपया उसको बंद करके देश में एक समान पेंशन योजना लागू करो। इस तरीके की पेंशन योजना लागू हो जाएगी मुल्क में, आपको 60 साल के बाद एक निश्चित रकम सबको बराबर मिलेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा। इस चीज़ की कल्पना कभी हमारे महापुरुष संत रैदास ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ देश में जहाँ मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूँ देश में जहाँ मिले सभी को अन्न, राजा रंक सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। समानता इसको कहते हैं कि राजा और रंक में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से विधायक, सांसदों और मजदूरों में अंतर दिखाई देता है, साफ ये अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसा मेरा ही सिर्फ मानना नहीं है,
ऐसा रैदास जी का भी मानना था, ऐसा कबीर का भी मानना था। कबीर ने कहा, दाता इतना दीजियो जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसी तरह महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जीने दो। मगर जिस तरह की नीतियां भारत सरकार ने बना रखी हैं, उसमें किसानों को जीने का हक छीन लिया गया और पूरे भारत में जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो शायद पूरी दुनिया का लगभग 78% किसान भारत में आत्महत्या करते हैं। अगर पूरी दुनिया में 100 किसानों ने आत्महत्या की तो उसमें से 78 किसान भारत के रहते हैं। और युवाओं की भी यही कहानी है, भारत का युवा आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, देश की अलग समस्याओं के साथ। आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सभी साथियों ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। आज हमारे पास 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 2000 साथियों ने हमारे चैनल को देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर आपको कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे घूस मांगता है, आपके साथ कोई अधिकारी कर्मचारी अन्याय करता है, तो आप हमें कॉल करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि हम इस जगह से बिलोंग करते हैं और हम आपकी खबरें दिखाएंगे, हम आपकी बातों को उजागर करेंगे। किसी भी तरीके का मैटर हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, विधायक हो या सांसद हो, कोई भी आपके साथ अन्याय कर रहा हो, दरोगा हो, पुलिस हो, एसपी हो, कोई टीचर अनियमितता कर रहा हो, स्कूल बराबर ना आता हो, तनख्वाह बराबर लेता हो, लेखपाल कहीं गलती कर रहा हो, आपसे घूस मांग रहा हो, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताएं और उसका नाम आपको ही उजागर करना होगा। चैनल पर आकर के आपको ही बोलना पड़ेगा। सभी साथियों को धन्यवाद। क्या हाल चाल? अब देखते हैं कितना बन गया।